हेलो हेलो। हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? तो फिर हम लगातार उपसर्ग को पढ़ाते हुए आज का तीसरा क्लास है। तो जो भी बच्चे अगर पिछले की क्लास नहीं देखे होंगे तो उस क्लास को पहले देख लीजिए। आज हम लोग एक बेहतरीन उपसर्ग का टॉपिक उठाने जा रहे हैं जो हिंदी का उपसर्ग होगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं तो ऑप्शन लेके चलना 12। ठीक है, वे उपसर्ग है कौन कौन? तो आज हम लोग उपसर्ग की बात करेंगे जो हिंदी के उपसर्ग होंगे। हिंदी के उपसर्ग कहते किसे हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि उस निवेदन को थोड़ा सा अपने में हम लगभग आपके साथ हर वीडियो बनाकर आपके YouTube पर डालने का कोशिश करते हैं और डालते रहते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हमारी हौसला भी बुलंद हो। हमारी जितने भी एनर्जी टिका हुआ आपके सब्सक्राइबर पर टिका हुआ, लाइक पर, शेयर पर। जितना आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, उतना ही हमारी एनर्जी और मजबूत होगा, जिससे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपको पहुंचाने का काम करें। चलो बिना देर करते हुए दोस्तों, तो आज हम पढ़ाने का काम करते हैं हिंदी का उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग होते क्या है? तो हिंदी के उपसर्ग होते क्या है कि यदि कोई शब्द के पहले यदि कोई हिंदी का उपसर्ग लग गया और उसके अर्थ में विशेषता लाने की कोशिश किया, या विशेषता लाने का प्रयास करता हो, या विशेषता लाता हो, या विशेषता हो जाता हो, या विशेषता बन जाता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं हिंदी का उपसर्ग। ठीक है, तो आपकी परिभाषा के अनुसार हम लेके चलते हैं कि हिंदी का उपसर्ग क्या है। वैसे उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले कोई हिंदी का उपसर्ग लगा हो तथा चाहे और अर्थ में विशेषता लाता हो तो उसे हिंदी का उपसर्ग कहते हैं। हिंदी के उपसर्ग आपके पूरी ग्रामिकल में मिलेगा टोटल का टोटल 12। जो टोटल का टोटल 12 है, मैंने इसको पहले से ही क्या कर लिया, राइट कर लिया और उसके अनुसार आपको समझाने का कोशिश करेंगे। आपको बताया गया था उपसर्ग, एक बताया गया था शब्द, दूसरा बताया गया शब्दांश। शब्द क्या है, शब्दांश क्या है, दोनों में आपके अंतर भी बताए थे कि शब्द क्या होते हैं, शब्दांश क्या होते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से ये बात करेंगे कि शब्द क्या होगा, शब्दांश क्या होगा। ठीक है, तो वैसे उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले कोई हिंदी का उपसर्ग लगा हो तथा हिंदी में विशेष तथा अर्थ में विशेषता लाता हो उसे हिंदी का उपसर्ग कहते हैं। तो आप लोग जो बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो मैं रेगुलर प्रतिदिन वीडियो बनाकर देने की कोशिश करूंगा और तुम्हारा काम होगा कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइबर करिए, जितना से जितना हो सके लोगों को बताइए, जिससे हमारी और हौसला बुलंद हो। ठीक है, तो पहला है उपसर्ग। एक साइड 3 घर बनाइएगा, एक होगा उपसर्ग, एक होगा अर्थ और दूसरा होगा शब्द। उपसर्ग जैसे पहला अ अन कु दु नी और भर सु अद उन पर बिन। आप होगा फिर से अ अन कु दु नी और भर सु अद उन भर बिन। अर्थात ये सारे के सारे 12 उपसर्ग दिए गए हिंदी का। अ का मतलब होता है अथवा या निषेध। निषेध का मतलब होता है मना करना, रोकना। अब देखोगे उपसर्ग क्या है, अ। अब लिखा क्या, छूता। अगर छूता में लगा दिए अ तो क्या करेंगे, अछूता। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आज का कोई समाज के वर्ग नहीं है जो शिक्षा से अछूता है, सभी के लिए अनिवार्य। जैसे अथाह, थाह में क्या लगा, अ, तो क्या बना, अथाह। तो यहाँ पर अ उपसर्ग हुआ, यहाँ पर अ उपसर्ग हुआ। जैसे हम लोग में टल लिखा हुआ, अटल में अ लिखा गया, तो क्या लिखा, अटल, जिसको कहते हैं मने जिद्दी। दूसरा उपसर्ग है अन। अन का भी मतलब होता है निषेध या अथवा। अब सुनना, पढ़ में लिखा दिए क्या, अन, तो अनपढ़। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हो उसे कहा जाता है अनपढ़। ठीक है, वन, अन
अनवन, वन का मतलब जंगल और अन का मतलब होता है जहां पर भूमि ना हो, माने कहने का मतलब बंजर जैसा, ठीक है। मोल, मोल में क्या लगाती है अन, तो क्या होगा अनमोल, ठीक है। तो दूसरा उपसर्ग ये हुआ। तीसरा उपसर्ग देख लोगे बाबू, इसके में आया कु, कु, कु का मतलब होता है बुरा, या इसी को कहते हैं खराब। जैसे कहते हैं कुछ चाल, गांव घर में क्या कहते हैं, उसकी कुछ चाल है, उसकी चाल जो है बहुत खराब है, ठीक है। कुचैला, अब कु से देखो कु उपसर्ग हुआ, चैला एक वर्ड हुआ, तो दोनों मिला के क्या बन गया, एक शब्द बन गया। कुचाल चाल था, वो मिले खराब, कुचाल बन गया। कुचक्र चक्र था, वो लगा दिए तो उपसर्ग क्या हो गया, कुचक्र, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। एक आया दो, दो का मतलब भी होता है पूरा या तो कम। अब देखोगे यहाँ बला, दू में लगा दुबला, ला बला है और दू लग गया तो क्या लगा दुबला। लारा में दू लग गया तो क्या मिला दुलारा। धारू में दू लगे क्या गया दुधारू, तो ये तुम्हारा उपसर्ग बन गया। जैसे दुबला हो, दुलारा हो, दुधारू हो, ये सारे के सारे उपसर्ग हैं, ठीक है। अगला है नी, नी एक उपसर्ग है और उसकी मतलब होता है कमी, तो क्या होता है निगोड़ा। गोड़ा में लगा दिए क्या नी, निगोड़ा। हम लोग के पास तो गोड़ था ही था। डर, हम लोग के डर भय नहीं था लेकिन लगा दिया क्या निडर, तो ये नी उपसर्ग है। निहत्या, निकम्मा, निहत्या निकम्मा। और का मतलब होता है हीन, निषेध, अवसर, अवसान, अवगुण, अवघर, तो ये औ का उपसर्ग था, ठीक है। भर उपसर्ग है, भर का मतलब होता है पूरा, भरपूर। जैसे भर पेट, भरपेट आपने खाया तो इसका मतलब पूरा खाया। भरपूर, जो भी काम करना है भरपूर करो। भरमार, भरमार, भरसक, ये सारे के सारे उपसर्ग ही है, ठीक है। जैसे सु, सु का मतलब होता है अच्छा। जैसे कहते हैं कभी गांव घर में क्या रहते हैं, जब हम लोग किसी को निवेदन करते हैं तो क्या कहता है सुफल रहिए, तो ये देखो सुफल, सुजान, सुडैल, ये सारे के सारे क्या है उपसर्ग है, ठीक है। अध, अध का मतलब होता है आधा, अध कच्चा, अधमरा, अध पक्का। तो देखो यहाँ से अध, यहाँ से अध, यहाँ से अध, तो ये सारे के सारे उपसर्ग हैं। ये बिहार बोर्ड से लेकर जीडी तक सारे सारे एग्जाम में यूजफुल है, ठीक है। उन, उन का मतलब होता है एक कम। जैसे 30 में एक कम 29, 40 में एक कम 39, 60 में एक कम 59, 69 एक कम। पर, पर का मतलब होता है दूसरा या तो बाद का। परलोक, परोपकार, परहित, तो ये सारे के सारे उपसर्ग थे। एक आया बिन, बिन का मतलब होता है बिना, निषेध, बिन जाने, बिन बादल, बिन ब्याह। तो बिन जाने, तो यहाँ पर बिन उपसर्ग है, यहाँ पर बिन उपसर्ग है, यहाँ पर बिन उपसर्ग है। जाने में लगा दिया बिन, क्या बना बिन जाने। बादल में लगा बिन तो बिन बादल, ब्याह में लगा बिन तो बिन ब्याह, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे उपसर्ग थे। हिंदी के उपसर्ग 12 देख लिए, आप आसानी से देखोगे, इतना आसानी से आप याद कर लीजिएगा। और ये परीक्षा बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, और इस परीक्षा को माध्यम से अब लॉकडाउन को है उसको लॉकडाउन के पालन करते हुए मैं प्रतिदिन वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और डालने का कोशिश करूंगा। और तुम्हारा काम है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जहां से जितना बने आपसे उतना कोशिश करिए, और जितना मेरा को बनता है मैं उतना ही कोशिश करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।